Prime Minister addressed the nation on a host of issues, but GST was the underlying factor. आसिफ, मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट समझ लिया था देश ने कि जीएसटी पर चर्चा हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ स्वदेशी और विदेशी चीज़ों पर जो एक डिपेंडेंस बन गई है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी काफ़ी कुछ कहा। उसको चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक एमिनेंट पैनल ऑफ गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर शरद कोहली, ऐसा नाम जिसे किसी परिचय की ज़रूरत नहीं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, आप इनको कई टेलीविजन चैनल और रेडियो पर भी सुनते हैं। प्रसून शर्मा जी, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, चीन पर इनकी खासा नज़र रहती है, और राजलक्ष्मी जोशी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये सब हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। तो कितनी सरकारें आई, कितने प्रधानमंत्री आए, कितने वित्त मंत्री आए इन 64 सालों में, अलग अलग कोalition गवर्नमेंट्स भी आई, वो इनकम टैक्स चलता रहा, उसमें धीरे धीरे धीरे। तो टैक्स एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो इसको अगर हम एक राजनीतिक चश्मे से देखेंगे कि ये इस टाइम क्यों लाया गया, क्या बिहार के इलेक्शन को देख के लाया गया, क्या ट्रंप के टैरिफ को देख के लाया गया, वगैरह वगैरह, वो हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया है। हकीकत यह है कि अब समय आ गया था, क्योंकि आप टैक्स कलेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बोली। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कितने टैक्स थे, ऑक्ट्रॉय था, ये था, वीएटी था, सर्विस टैक्स था, 16-17 टैक्सेस को मिला के बना। और आप मानेंगे नहीं, जीएसटी काउंसिल जब पहली बार बैठी थी, ये तो 56वीं बैठक थी जिसमें 56 भोग लोगों को मिला है, पहली बार बैठी थी, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठा था कि राज्य सरकारों के राजस्व का क्या, रेवेन्यू का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू देयर रेवेन्यूज, क्या उनके रेवेन्यू गिर जाएंगे, कहां से वो गुजारा चलाएंगी। और आज भी, अब तो मेरे ख्याल बहुत सारे लोग नहीं जानते हो कि जीएसटी का 70% हिस्सा राज्यों को जाता है। तो जब कलेक्शन इतनी हो गई कि अब आप ये रिस्क ले सकते हैं, क्या रिस्क ले सकते हैं कि हम अब 2 स्लैब्स को यहां से उड़ा सकते हैं, तब जाके ये। और ये जो एड्रेस प्राइम मिनिस्टर ने इस टाइम पे किया, वो 3 से 4 महत्वपूर्ण चीजें। एक तो जीएसटी रिफॉर्म उन्होंने कहा, सेकेंडली वोकल फॉर लोकल कहा, थर्डली स्टेट्स को ये कहा गया कि आप एमएसएमईज को सपोर्ट करिए और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से सपोर्ट करिए। तो ये एक संदेश दिया है फेस्टिव सीजन से पहले प्राइम मिनिस्टर्स ने क्लियरली, और इससे मार्केट, अगर आप देखिए, मार्केट भी आगे बढ़ेगा और जो पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम है भारत का, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। उसके कई मायने हैं। कल से ही हमारे जो ट्रेड नेगोशिएटर्स हैं वो यूएस में होंगे नेगोशिएशंस के लिए, उस पर भी एक इम्पैक्ट या एक इनडायरेक्ट मैसेज जाएगा, जब हमारा मार्केट और हमारा जो कंज्यूमर सेगमेंट है वो काफी बुलिश दिखेगा उनको इस मार्केट में। वही हमारी ताकत है। पर प्रधानमंत्री ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर भारत और स्टेट्स को ये मैसेज दिया है कि आप एमएसएमईज को पूरी तरह से सपोर्ट करिए। इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। राजलक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से वन इंडिया पर। प्रधानमंत्री ने एक स्वर में स्वदेशी इस्तेमाल पर भी जोर दिया। अब ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं आत्मनिर्भर भारत से, जब से बीजेपी की सरकार आई है, वहां से हमने देखा है कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत का भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन साथ ही साथ अभी इस पुश को अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें, जो अमेरिका में टैरिफ बढ़ाया गया है, क्या उन दोनों को एक साथ देखना वाजिब है, लाजमी है? जी नमस्ते, और आपको और आपके सभी दर्शकों को एडवांस में नवरात्रि की शुभकामनाएं। और पीएम मोदी जी ने भी इस जीएसटी को नवरात्रि से जोड़ा और उन्होंने उसको एक उत्सव बताया। और देखिए, ये बहुत ही एक टाइमली रिफॉर्म है, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। जो टाइमली इसलिए कि जैसे आपने कहा कि भले उन्होंने जोर उसके ऊपर नहीं डाला, लेकिन पीएम मोदी ने जब उनके एड्रेस में इन्होंने ये नहीं कहा, मतलब ही हैज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड इट विथ द यूएस टैरिफ्स या फिर वो H1B वीजास, उसके साथ उन्होंने जोड़ा तो नहीं। लेकिन आप पूरे अगर जियोपॉलिटिकल आज की जो सिनेरियो है उसको अगर आप दृष्टि में रखें, तो फिर आप देखेंगे कि ये एक पूरा ग्लोबल इकोनॉमिकली एक अनसर्टेन टाइम है पूरे विश्व के लिए, हमारे देश के लिए भी और छोटे देशों के लिए भी और सभी देशों के लिए। ये ऐसा है कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में सारे जो कंट्रीज हैं, सारे जो देश हैं, वो पूरे बहुत समस्या में आ गए, और खुद अमेरिका भी समस्या में आने वाला है, क्योंकि उनके वो जो टैरिफ्स देने वाले हैं, तो ये जो
जो भी उन्होंने टैरिफ्स डाले हैं वो तो अमेरिकन ही तो भरेंगे, और ये जो H1B वीजा फी है वो भी तो अमेरिकन ही देने वाले हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू हेविली इम्पैक्ट द US इकोनॉमी, नो डाउट। लेकिन अभी इसका इसका डायरेक्टली इसका जिक्र न करते हुए पीएम मोदी ने ये संदेश दिया कि आपको जो है स्वदेशी अपनाना है, आत्मनिर्भर भारत का जो आपको महात्मा ये गांधी तो इम्प्लीमेंट करना है। 1947-46 से स्वदेशी अपनाने के लिए कह रहे हैं, फिर भी देखिए हमारा किस तरह से हमारा विदेश। पर स्टार्टअप आपको मैन्युफैक्चरिंग में आज भी कम आते दिखते हैं। यहीं से प्रधानमंत्री जी का ये नारा उठता है कि स्वदेशी का, और 3 मोर्चों पे अब स्वदेशी चाहिए हमें। जब कोविड हुआ था, पंकज और आसिफ, उस समय चाइना से गलवान हुआ था, आपको याद होगा। उस समय इंपोर्ट पे हमने किया था, क्योंकि अभी हाल में चाइना ने हमारे टनल बोरिंग मशीन्स रोक दिए, चाइना ने हमारे रेयर अर्थ मैग्नेट्स रोक दिए, चाइना ने हमारे फर्टिलाइजर रोक दिए। निर्भरता का दर्द हुआ। दूसरा दर्द, अमेरिका ने हमें एक्सपोर्ट पर दिया, $50 बिलियन से भी ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट रोक दिया, 50% टैरिफ लगा के, सीधी भाषा में कहा कि यहां हमें आपका सामान नहीं चाहिए। तीसरा दर्द, हमारे जो टेकीज काम करते हैं अमेरिका में, उनके ऊपर $1 लाख उनकी कंपनीज के ऊपर फीस लगा दी। जहां जहां निर्भरता थी, ध्यान दीजिएगा, वहां वहां दर्द उठा। यहीं से प्रधानमंत्री जी के ये वाक्य आते हैं कि हम स्वदेशी हो जाए, हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करें, हम एक्सपोर्ट रोकने की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में राजलक्ष्मी जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, फिर हम लोग रुख करेंगे प्रसून साहब का। राजलक्ष्मी जी। जी देखिए, इसी में मैं कुछ और जोड़ना भी चाहूंगी। जैसे अभी आपने कुछ जैसे कारगिल युद्ध के समय ऐसा भी हुआ था कि अमेरिका ने हमारे जो सैटेलाइट फीड्स है उसको रोक दिया था। तो आप सोचिए कि जैसे ये ऐसे क्रूशियल टाइम में ऐसा कुछ फीड रोक देना, ये कितना इसका कितना क्या प्रभाव पड़ जाएगा। तो आज हम आत्मनिर्भर है इस प्रकार से कि हमारे खुद के सैटेलाइट्स है, हमारे खुद के ड्रोन्स है, हमारे DRDO जो है वो ऐसे ऐसे जो रिसर्च कर रही है और प्रोडक्शन भी हो रहा है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट का। तो प्रधानमंत्री ने वही कहा कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी खुद की जो आत्मनिर्भरता है, इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा हमारी राष्ट्र की सुरक्षा और हमारी प्रगति के लिए। हम जैसे शरद कोहली जी बता रहे थे कि हम उन पर क्यों निर्भर रहे। देखिए, हमारी जो IT इंडस्ट्री है, ये इस पर एक्चुअली पूरा अमेरिका निर्भर है। एक तरीके से उनकी टेक्नोलॉजी जो है हमारी IT इंडस्ट्री पे निर्भर है, लेकिन फिर भी वी आर सर्विस प्रोवाइडर्स टू देम। हम उसकी जगह अगर हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, हम खुद हमारी जो IT इंडस्ट्री है उसको और स्ट्रेंथन करें, हम खुद उसमें लीडर बने, तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो ये जो है आज वो जो एक वर्चस्व दिखा रहा है हमारे ऊपर H1B वीजा के ऊपर जो फीस वगैरह लगाकर, ये वर्चस्व हमें उनको दिखाने की जरूरत नहीं। राजलक्ष्मी जी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि ये तैयारी क्या हम लेट हो गए या हमें बहुत पहले, जैसे कि आपने जिक्र किया कि कारगिल युद्ध के दौरान इस तरह की चीज़ें हुई थी, तो क्या हमें तभी ये सोच लेना चाहिए था कि ये जब अचानक से चीज़ें हो रही हैं तो हम ये सोच रहे हैं, तो क्या हमें तैयारी में लेट हो गए हैं या हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए थी? जी देखिए, अभी 2014 के बाद बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस हुए, जैसे ये आत्मनिर्भर भारत, ये मेक इन इंडिया, ये सब जो पॉलिसी पूरा शिफ्ट हुआ है, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में आप अगर देखें तो पूरा का पूरा एक पूरा टर्न अराउंड हो गया है। आप देखें कि पहले की तुलना में अगर आप देखें तो 80% जो हमारा जो इनफैक्ट इंपोर्ट हुआ करता था, आज हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और उतना ही नहीं, वी आर एक्सपोर्टिंग टू डिफरेंट कंट्रीज। तो ये सब जो है ये पूरा पॉलिसी शिफ्ट हुआ है। ये पहले भी पॉसिबल था, लेकिन हमारा शायद उस वक्त इंटेंशन नहीं था। आज जो है प्रधानमंत्री जी सटली हमको कह रहे हैं कि हम टक्कर दे सकते हैं अमेरिका को या कोई भी देश को। ये एक उन्होंने जैसे कहा कि MSMEs पे, लघु उद्योगों पे बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, और हम वी कैन एक्चुअली मेक आवर इकोनॉमी वेरी स्टेबल। हम इंडियन इकोनॉमी जो है ये इनके ऊपर निर्भर है। आप देखिए कि इवन कोरोना के टाइम पे हमारे जो MSMEs थे, उनके प्रभाव से ऐसा हुआ कि वी वर एबल टू सस्टेन इवन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स। जो पूरे बड़े से बड़े देश जो है क्रम्बल हो गए उस कठिन समय में, हमारा देश उस समय में इकोनॉमिकली हम मजबूत होकर एक स्टेबल इकोनॉमी की तरह, आज अगर आप देखें कि हम इकोनॉमिकली
फास्टेस्ट बिल्कुल ग्रोइंग बिल्कुल इकोनॉमी है। उपभोक्ता ये नहीं देखता है कि हम स्वदेशी ले रहे हैं या विदेशी ले, हाँ बहुत ज्यादा करेगा तो लेगा, वो ये देखता है बाजार जाने के बाद कि चीज क्या सस्ती है और अच्छी है और जल्दी से मुहैया हो रही है, तो सबसे पहले ये देखता है। तो क्या उसके दिमाग में ये स्वदेशी वाली बात आएगी कि वो स्वदेशी के नाम पे महंगी चीज ले, या फिर वही चीज चाइना की चीज उठा ले सस्ती वाली? ये बड़ा चैलेंजिंग है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और प्रैक्टिकली अगर वो सिंगल डिजिट 3 से 4% का डिफरेंस है तो जो कंज्यूमर वो चाहे 1-2% महंगा वो खरीदेगा स्वदेशी, पर अगर ज्यादा डिफरेंस हो तो डेफिनेटली वो प्राइस पे जाएगा। और उसको एड्रेस करने के लिए हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को कई गुना बढ़ाना पड़ेगा। बल्क में जैसे चाइना प्रोड्यूस करता है, और खासकर उनके जो कंप्लायंस और रेगुलेटरी हर्डल्स हैं वो बहुत मिनिमम या कम है, इवन इंक्लूडिंग गिविंग क्रेडिट्स टू देम फॉर एक्सपोर्ट्स, ताकि उनके प्राइस बढ़े ना अगर वो कोई देश उन पे ज्यादा इंपोर्ट टैक्स लगा रहा है। तो ये सारे जो एक कलेक्टिव एफर्ट ही इस चैलेंज को एड्रेस कर पाएगा, जिसमें हमारे जो एमएसएमईज या स्टार्टअप्स हैं एट पार क्वालिटी या उससे अच्छी क्वालिटी के साथ साथ सेम प्राइस या उससे कम प्राइस में वो एड्रेस कर सकें मार्केट को, इंडियन मार्केट को खासकर, और आसपास की मार्केट को ऑल्सो, बिकॉज इसका बहुत बड़ा डिमांड है चाइना रिलेटेड प्रोडक्ट्स को compete करने के लिए। बाकी देश भी इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और भारत ये सॉल्यूशन ना सिर्फ अपने मार्केट को, आसपास के आसियान और अदर कंट्रीज को भी प्रोवाइड कर सकता है। प्राइस आपको चीन में स्वयं गया हूं, मैंने वहां पर देखी है, वहां 5-5 किलोमीटर तक एक ही आइटम की फैक्ट्रियां आपको दिखेंगी। वो लोग सुपर स्पेशलाइज करते हैं और वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन मैन्युफैक्चरिंग में होगी तो आप देखेंगे कि उस सामान की क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आने लग जाएगी। दूसरा, चाइना में इतनी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं, उसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितना ज्यादा आप सामान बनाएंगे आप उसको उतना सस्ता बेच पाएंगे। हमारा अभी टोटल एक्सपोर्ट्स 825 बिलियन डॉलर का है, चाइना के अभी हम उस मामले में आसपास भी नहीं है। तो क्वालिटी और प्राइस, ये दो चीजें अगर भारतीय एमएसएमईज, भारतीय इंडस्ट्री दे पाएगी तो ना केवल हम यहां पर अपनी सेल बढ़ा पाएंगे बल्कि हम एक्सपोर्ट की मार्केट भी एक्सपैंड कर पाएंगे। तो मुझे लगता है सरकार ने जो पीएलआई स्कीम निकाली है वो आपको यह है कि आपको सरकार की तरफ से मदद मिलती है अगर आप एक्स लेवल तक प्रोडक्शन कर देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। परंतु मुझे लग रहा है कि अगर हैंड होल्डिंग इस तरफ भी हो कि किस प्रकार ये एमएसएमईज अपनी क्वालिटीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक बना सके तो वो बहुत तेजी से मदद करेगा। राजलक्ष्मी जी, निस्संदेह 22 सितंबर खुशी का दिन तो लाएगा ही। पर्सनली भी आसिफ अगर कहें, जब हम लोग अपने इंश्योरेंस को, हेल्थ इंश्योरेंस को जब रिन्यू करते हैं तो उनमें जो टैक्सेस लगते थे जिसके चलते प्रीमियम ज़्यादा हो जाता था, उन सब में कमी आई है। डे टू डे गुड्स में उनके कॉस्ट में कमी आई है। स्टिच इन टाइम, इसका स्वागत है राजलक्ष्मी जी। बिल्कुल, मैं कहूँगा अगर यहाँ से शुरुआत हुई है तो दिवाली तक या अगले साल के बजट में और भी कुछ बेहतरी हम लोग देखेंगे। कुछ इनकम टैक्स स्लैब्स उनमें कुछ और बेहतरी हमें देखने को मिलेगी, या यहाँ से कुछ हम इकोनॉमिक रिलीफ देख रहे हैं? जी उसकी आशा तो है। जी देखिए, पीएम बहुत स्ट्रांगली पुश तो कर रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग की ओर और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़े, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया। और आज उन्होंने उस बात पर भी जोर दी कि ये जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है उस पर भी जोर देना चाहिए। उन्होंने ये भी दिया कि आपको फोकस करना चाहिए ये क्वालिटी पे, क्योंकि ये क्वालिटी एक मेजर इशू है। जैसे अगर आप देखें कि जो ट्रेड डेफिसिट है विद चाइना, अगर आप देखें तो चाइना के साथ आप कुछ भी डील करो, आप कितना भी आप व्हाटएवर बेस्ट नेगोशिएशन करो, लेकिन अगर चाइनीज मार्केट में हमारे गुड्स टिक ही नहीं पाएंगे तो फिर इट विल बी ऑफ नो यूज। तो ये चाइना का ऐसा है कि वो जैसे शर्मा जी और कोहली जी दोनों बता रहे थे कि वो ऐसा इतना पूरा फ्लड कर देता है हमारे मार्केट्स को, और उतना ही नहीं हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के साथ भी वो compete करते हैं इतने एग्रेसिवली कि हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत मुसीबत हो जाती है उसमें। और लेकिन तो इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो। और उतना ही नहीं, एक और विषय के ऊपर मैं जरा एक मिनट लेना चाहती थी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसके ऊपर अगर एक और चीज हो सकती है
कि एक सिंबल लग जाए, जैसे हम वेजिटेरियन फूड्स के लिए, वेजिटेरियन स्टफ के लिए जैसे एक ग्रीन एक सिंबल होता है डॉट, वैसे ही जी अगर जी मेड इन इंडिया चीजों पर एक सिंबल हो जाए जिसको देखते ही लोग पहचान सके कि ये हमारा एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो वो पूरा अगर समझे वन नेशन में वन नेशन वन सिंबल, ये अगर एक कॉन्सेप्ट हो जाए, एक सिंबल कुछ अगर हमारी गवर्नमेंट हम्म। ऑथराइज कर देती है और उसको अगर यूज किया जाए, तो फिर मुझे लगता है कि लोगों को और भी थोड़ा सा उसमें प्रोत्साहन मिलेगा कि ये हमारे देश में बना हुआ सामान है तो हमें इसको ही लेना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल आज अगर हम मार्केट में देखते हैं तो फिर चाइनीज गुड्स बहुत इजीली किसी को भी ऐसा मतलब उनको पता भी नहीं चले कि ये चाइना, मेड इन चाइना है। जैसे प्रधानमंत्री जी दिए जो दियों की बात कर रहे थे एक बार, तो वो दिए हो या गणपति जी की मूर्ति हो, ये सब जो है अगर मेड इन चाइना चीजें जो है हमको जल्दी से पता नहीं चले कि ये मेड इन चाइना है, तो हम उसको कैसे हम उसको इग्नोर करें। तो ये लोगों को पता बहुत तो चले पते कि की कौन बात सा है, ये मेड इन बहुत इंडिया, पते की बात है। कौन सी मेड इन चाइना है, तो एक बिल्कुल सिंबल अगर हो तो मुझे लगता है इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। वैलिड तो ऐसी पॉइंट छोटी राजलक्ष्मी चीजें जी। हैं जो हम कर सकते हैं। और एक आशा है कि हो सकता है कि इनकम टैक्स में भी कुछ और भी थोड़ा सा कुछ 12 लाख के रिबेट बियॉन्ड ले जाएं शरद कोहली जी नो से, उस पर हम इनकम लोग आगे भी टैक्स। चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप यस लोगों का। मैं जानता हूं व्यस्त वीकेंड है आप लोगों के लिए, अभी और भी जगह लाइंड अप हैं डिबेट्स। बहुत बहुत धन्यवाद वन इंडिया से बातचीत करने के लिए आप तमाम गेस्ट का, राजलक्ष्मी जी, प्रसून जी और शरद जी का। आसिफ, जो बात राजलक्ष्मी जी कह रही थी उसी थॉट के साथ हम लोग बंद करेंगे। मुझे याद है वो दौर जब ओप्पो और वीवो फोन्स पर जब बात आई कि चाइनीज मेड फोन्स इंडिया में नहीं खरीदेंगे, मैं अक्सर मान लीजिए आसपास के मार्केट में और फोन की दुकान पर जाता था, तो लोग की जो आमद होती थी, आते जाते लोग पूछते थे ये चाइना का फोन है क्या? नहीं नहीं लेंगे। मैंने वहां देखा था कि हाँ, द टाइड कुड बी टर्न, लोग पूछने लगे थे, लेकिन वो बड़े प्रोडक्ट्स में था। छोटे प्रोडक्ट्स जैसे दिए हो गए, लाइट्स हो गई, डे टू डे यूज की चीज हो गई, उस पर जो इन्होंने कहा, हालांकि मेक इन इंडिया करके एक टाइगर लायन का सिंबल एक होता है, लेकिन मुझे लगता है बियॉन्ड जस्ट आइडेंटिटी उसकी क्वालिटी और कॉस्ट का भी फैक्टर मसला होगा।